गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4, एग्जामिन द टेबल। और इसमें हमें दे रखे हैं फिगर ट्राइंगल है। ये आपका जो पॉलीगन है इसमें 4 साइड्स है, पॉलीगन 5 साइड, पॉलीगन 6 साइड्स है। इसमें साइड दे रखी 3 4 1 2 3। इसमें 3 साइड्स हैं। एंड इसको अगर हम देखते हैं तो इसमें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं इसमें। एंगल सम ये कहता है कि अगर 3 साइड्स है तो एंगल सम जो जितने भी एंगल्स होंगे उसके अंदर उसका सम होगा 180 डिग्री। अगर 4 साइड्स है तो 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। अगर इसी 4 माइनस 2 4 साइड्स हैं, -2 करेंगे उसमें इंटू 180 डिग्री। या ऐसा समझिए कि इसके अंदर 2 180 डिग्री का एंगल बनेंगे। 5 साइड से इसमें 3 180 डिग्री का एंगल बन रहे हैं। तीन जो है ट्राइंगल बन रहे हैं और तीनों एक ट्राइंगल के एंगल सब प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो इसमें 3 इंटू 180 डिग्री, या 5 साइड है तो 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। यहाँ पर 6 साइड है तो 1 2 3 4 ट्राइंगल बन रहे हैं और एक ट्राइंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो दिस इज 4 इंटू 180 डिग्री या 6 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। अगर मैं इसको भी इस तरीके से लिखूं, 3 साइड्स हैं, 3 में से 2 माइनस करता हूं इंटू 180 डिग्री, जो कि कितना हो जाता है, ये हो जाता है 1 इंटू 180 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं कि जितने भी नंबर ऑफ साइड्स हैं, नंबर ऑफ साइड्स में से -2 कर दो। किसी भी पॉलीगन में उसके अंदर जितने भी एंगल्स है उसका सम पूछा जाए तो पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड्स में से -2 करता हूं और इंटू 180 डिग्री करता हूं, तो मुझे पॉलीगन के अंदर जितने भी एंगल्स हैं उनका सम निकल जाएगा। अब ये कहता है व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स 7। अगर 7 साइड्स हैं तो 7 साइड्स हैं तो 7 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। 7 साइड्स हैं तो 7 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, जो कि होता है 5 इंटू 180 डिग्री। एंड दिस इज 900 डिग्री। 8 है तो 8 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। 8 माइनस 2 इज 6 इंटू 180 डिग्री। 1080 डिग्री। 10 साइड है तो 10 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। आपको बताया गया था कि जितने भी नंबर ऑफ साइड्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ साइड्स में से -2 करता हूं मैं और 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करता हूं, तो उसके अंदर जितने भी एंगल्स हैं उसका सम निकल जाएगा। तो 10 माइनस 2 इज 8 इंटू 180 डिग्री। दिस इज 1440 डिग्री। जितने भी एंगल्स उनका सम इसमें 1440 डिग्री आएगा, इसमें 1080 डिग्री आएगा, इसमें 900 डिग्री आएगा। अगर n साइड दिए हैं तो आपको बताया n साइड दी है तो n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। और अगर आप इसको केयरफुली देखें तो यही इसका जो है फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ साइड्स n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, यही इसका फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है पॉलीगन इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। एक ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल and all angles are equal and all angles are equal। तो रेगुलर पॉलीगन का मतलब वो पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो और जिसके सारे एंगल्स इक्वल हो, उसे कहते हैं रेगुलर पॉलीगन। अब ये कह रहा है स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स। तो आपको ध्यान होगा 3 साइड्स का रेगुलर पॉलीगन हमारा जो बनता है वो बनता है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि उसकी 3 साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों एंगल जो होते हैं
ये भी इक्वल होते हैं। तो 3 साइड्स वाला रेगुलर पॉलीगन हमारा होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसी तरीके से 4 साइड्स का रेगुलर पॉलीगन हमारा जो होता है वो होता है स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं और ये एंगल 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। तो 4 साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन जो होता है वो होता है आपका 4 साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन होता है आपका स्क्वायर। इसी तरीके से 6 साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन, 6 साइड्स पर जो रेगुलर पॉलीगन होता है वो होता है हमारा हेक्सागन। 1 2 3 4 5 6 और सारे एंगल्स जो होते हैं इसके इक्वल होते हैं। लेकिन एज सच 6 साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन का एज सच कोई नाम नहीं, जैसे 3 साइड्स वाले का इक्विलेटरल है कि जिसके तीनों साइड इक्वल, एंगल्स इक्वल, 4 साइड वाले का स्क्वायर है, इसका एज सच कोई नाम नहीं है। तो हम इसे 6 साइड्स वाले को कहते हैं हेक्सागन और क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल है, सारे एंगल इक्वल हैं, तो इसका नाम हो जाएगा रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द एंगल मेजर x इन द फॉलोइंग फिगर। ये जो आपको फिगर दे रखी है उसमें क्या कि एंगल मेजर, एंगल निकालिए x, ये जो x डिग्री है वो कितने डिग्री का एंगल होगा इसको निकालिए। तो हम जानते हैं जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है क्वाड्रिलेटरल, जो एंगल सम प्रॉपर्टी है क्वाड्रिलेटरल की, क्वाड्रिलेटरल, उसके हिसाब से इसका जो सम होता है एंगल सम प्रॉपर्टी पे क्वाड्रिलेटरल के हिसाब से इसका जो सम होगा वो होगा 360 डिग्री। 1 2 3 4। वैसे भी अभी आपने क्या था कि नंबर ऑफ साइड्स जितनी हो उसमें से -2 करें और उसको 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उस पॉलीगन के अंदर जितने भी एंगल्स है उसका सम निकलता है। और ये जो क्वाड्रिलेटरल है तो उसके जो जितने भी एंगल्स होंगे उनका सम होगा 360 डिग्री। अब ये 130 डिग्री दे रखा है आपको, तो x पूछा गया है, तो आप ये समझिए 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x, अगर इन सबको प्लस करो तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। 50 प्लस 130 इज 180 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री and 80 plus 20 is 100, 200, 300. This is 300 degree plus x is equal to 360 degree. x is equal to जो 300 डिग्री है वो आपका जो है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे, -300 डिग्री। x is equal to 60 डिग्री। तो x यहाँ पर है, ये कितना डिग्री का है 60 डिग्री। उसी तरीके से बी वाले पार्ट में पूछा गया, आपको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल पता है, ये कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल है sum of all the angles of a quadrilateral is 360 degree. Sum of all the angles of a quadrilateral is 360 degree. 60 डिग्री गिवन है, 70 डिग्री गिवन है, लेकिन हम इस सिंबल को जानते हैं, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बन जाएंगे। ये दोनों के दोनों किस टाइप के एंगल्स बन जाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो ये भी 90 डिग्री होगा, तो ये 90 डिग्री मिल गया मुझे। 60 70 प्लस x, अगर मैं सबको प्लस करता हूं तो x डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस
60 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। x डिग्री प्लस 70 प्लस 60 इज 130 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। x डिग्री प्लस 130 प्लस 90 इज 220 is equal to 360 degree। x degree is equal to 360 minus 220 degree is equal to 140 degree। So this angle is how much? 140 degree। क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट कहता है 30 डिग्री गिवन है, ये दोनों एंगल एक्स डिग्री गिवन है, बाकी कुछ नहीं गिवन है। हाँ मुझे इसके जो है ये वाले एंगल फाइंड आउट करने हैं, जिसकी मान लेता हूँ 1 और ये एंगल फाइंड आउट करना है जिसकी मान लेता हूँ 2। तो मुझे दो एंगल फाइंड आउट करने हैं इसमें 1 और 2। उसके अलावा मुझे फाइंड आउट करना है कि इसमें x क्या है। तो सबसे पहले 1 फाइंड आउट करने के लिए तो मैं देखता हूँ कि ये दोनों एंगल किस टाइप के एंगल्स हैं। ये वाले एंगल, ये जो एंगल्स हैं ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। इसी तरीके से ये दोनों जो हैं ये भी जो हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं तो इसका मतलब हुआ कि 70 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो एंगल 1 कितना हो गया यहाँ पर? एंगल 1 हो गया 110 डिग्री। उसी तरीके से एंगल 2 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये आपका एंगल 1 है, ये आपका एंगल 2 है। अब आपसे पूछा गया x, लेकिन अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगर आप इसे देखते हैं तो इसमें कितनी साइड्स हैं? 1 2 3 4 एंड दिस इज 5 साइड्स हैं। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ साइड्स 5 गिवन है, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स 5 हैं। तो जो इसके सम ऑफ द एंगल्स, इसके जो एंगल्स हैं उनका सम जो होगा एंगल्स वो होगा आपका 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री 3 इंटू 180 डिग्री जो कि जाएगा 540 डिग्री। इसका मतलब इस पूरा ये जो पॉलीगन बना है इसका जो सम होगा, ये पेंटागन है 5 साइड है, तो इसका सम कितना है? 540 डिग्री। तो जब इसे प्लस करता हूं तो 30 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री 30 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 540 डिग्री। 30 डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस एंगल 1 कितना गिवन है यहाँ पे? 110 डिग्री प्लस एंगल 2 कितना गिवन है यहाँ पर? 120 डिग्री जो हमने फाइंड आउट किया, ये इक्वल है 540 डिग्री के। एंगल 1 और एंगल 2 इसमें हमने फाइंड आउट किया था, ये हो गया आपका 2x डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री। 2x डिग्री इज इक्वल टू, या 2x डिग्री में इसे प्लस करूँ मैं तो ये हो गया आपका 110 प्लस 120, आपका हो गया 230 प्लस 30 260 डिग्री। 2x डिग्री इज इक्वल टू 540 माइनस 260 डिग्री जो कि आपका हो गया 0, और x डिग्री इज इक्वल टू 280 अपॉन 2 इज इक्वल टू 140 डिग्री। तो ये जो x है यहाँ पर वो कितना है? 140 डिग्री। अगर मैं डी पार्ट करता हूँ, मुझे पूछा गया
देखिए इसका मतलब होता है कि सारी साइड्स इक्वल हैं, तो सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। मैं सारे एंगल्स को x मान लेता हूं, सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये भी 5 साइड का था, ये भी 5 साइड का था, तो जो सम होगा इसका वो कितना होगा, इसका जो सम होगा सम ऑफ द एंगल्स वो होगा 540 डिग्री, क्योंकि 5 साइड्स का पॉलीगन है, ये पेंटागन है, इसलिए सम ऑफ द एंगल्स कितना होगा 540 डिग्री होगा। और कितने एक्स है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 एक्स, 5x डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री। ये 5x कैसे आया, ये 5x आया x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, जब पांचों x को प्लस करूंगा तो 540 के बराबर आएगा। तो x डिग्री इज इक्वल टू 540 अपॉन 540 को 50, अभी 4 है, छोटा है, इसके साथ 0 और आएगा, और इस जगह 5 8 जा 40 0 0, तो x डिग्री इज इक्वल टू 108 डिग्री। ये है क्वेश्चन नंबर 7 है, पूछा गया फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। ये एक ट्राइंगल बन रहा है। अगर ये ट्राइंगल बन रहा है तो आपको पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी पर ट्राइंगल कितनी होती है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है ट्राइंगल की, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल कहती है सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ द एंगल्स of a triangle is 180 degree. So this is 30 degree, this is 90 degree। मैं इस एंगल को 1 मान लेता हूँ, तो प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री होगा। 30 प्लस 90 इज 120, प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये एंगल 1 जो था मेरा ये निकल गया 60 डिग्री। अब अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, ये भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, ये भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहते हैं, ये कहता है कि एंगल जेड प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। कारण क्योंकि ये लीनियर पेयर है, तो इसके हिसाब से एंगल जेड हो जाएगा आपका 150 डिग्री। उसी तरीके से एंगल एक्स प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ये भी क्योंकि लीनियर पेयर है, ये आपका एंगल x निकल गया, ये आपका एंगल z निकल गया, और एंगल 1 प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये भी लीनियर पेयर है। एंगल 1 कितना था 60 डिग्री, प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल y इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो एंगल y निकल गया यहाँ पे 120 डिग्री, एंगल x निकल गया 90 डिग्री, एंगल z निकल गया 150 डिग्री। आपसे पूछा क्या था फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड, तो x कितना है यहाँ पे 90 प्लस y कितना है 120 प्लस z कितना है यहाँ पे 150। आप इसको प्लस कर लीजिए 150 120 90 0 150 120 90 को प्लस करेंगे होगा 360 डिग्री। अब नेक्स्ट में पूछा गया फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। हम जानते हैं सम ऑफ द मेजर्स
of angles of quadrilateral is 360 डिग्री। हम जानते हैं सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल है, 2 3 4 साइड्स है, और आपको इसका फॉर्मूला भी पता लगा था 9 - 2 इंटू 180 डिग्री। जितने भी ट्राइंगल इसके अंदर बनेंगे, एक ट्राइंगल का जो एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री होता है, इसमें 2 ट्राइंगल बनेंगे वे, तो इसका सम कितना होगा 360 डिग्री होगा। वैसे भी 1 2 3 4 साइड, 4 - 2 into 180 degree, and this is 2 into 180 degree, so it is 360 degree. Sum of the measures of the angles of a quadrilateral is 360 degree. 60 plus 80 plus 120 plus ये वाले एंगल को अगर मैं प्लस करता हूँ, जिसे मैं मान लेता हूँ कि एंगल 1, तो इसका सम होगा पूरे सब का 360 डिग्री। सो दिस इज एंगल 1 प्लस 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री plus 120 degree is equal to 360 degree, and this is angle 1 plus 120 plus 80 is 200 plus 260 degree is equal to 360 degree। मैं इसे लिख सकता हूँ एंगल 1 is equal to 260 जो है राइट हैंड साइड में चले जाएगा, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो एंगल 1 कितना निकल गया, ये निकल गया 100 डिग्री। अब आप ये देखें तो ये भी लीनियर पेयर में है, 100 डिग्री प्लस W लीनियर पेयर में है। इससे आगे बढ़ाते हैं कि ये वाला ये भी लीनियर पेयर में है, ये भी लीनियर पेयर में क्योंकि एक लाइन में है, और यहाँ भी आप देखते हो कि लीनियर पेयर में है, ये सारे लीनियर पेयर में है। तो आपको पता है कि एंगल W प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। एंगल W प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एंगल 1 आपने निकाला 100 डिग्री, तो दिस इज एंगल W प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 100 जो कि आपके पास आएगा 80 डिग्री। So this W is 80 degree. Now x plus 120 degree is equal to ये भी 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये भी लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर है तो एंगल x इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा, माइनस करने पे 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपका 60 डिग्री है। एंगल y इसी तरीके से अगर आप निकालेंगे तो एंगल y कितना निकलेगा आपका 100 डिग्री निकलेगा, और इसी तरीके से एंगल z जब आप निकालेंगे तो वो निकलेगा आपका 120 डिग्री। क्योंकि आप 180 में से 60 को माइनस करेंगे तो आपका निकलेगा 120 डिग्री। अब आपसे पूछा था फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू x कितना निकला था हमारा, x निकला था 60 डिग्री प्लस y कितना निकला था, y निकला था हमारा 100 डिग्री प्लस z 120 डिग्री प्लस w जो हमने निकाला था वो निकाला था 80 डिग्री। आप इसे प्लस करिए, दिस इज 160 डिग्री प्लस 120 प्लस 80 इज 200 डिग्री एंड दिस इज 360 डिग्री। x plus y plus z plus w is 360 डिग्री।